हे गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। तो आज मंडे है एंड वी वर प्लानिंग कि हम कल तक रुकेंगे, बट यहाँ पर कंटिन्यू बारिश हो रही है और बारिश रुकने वाली नहीं है। मतलब सुबह आंख खुली और बारिश होता हुआ देख के ना पहली बार मूड अपसेट हो गया कि यार अब तो प्लीज रुक जाए बारिश। ये रुकने वाली बारिश नहीं है, कंटिन्यू होने वाली बारिश है। तो यहाँ पे अब हमने चेकआउट के लिए अपना सारा सामान पैक कर दिया है, मैं दिखाती हूँ। सो पहले इन दोनों को दीपक नहला नहीं रहे थे, तो मैंने बोला हनुमान जी के मंदिर जाना है, इसलिए दोनों को नहला दो। नहला के दोनों को दूध पिला दिया है एंड ऑलमोस्ट पैक्ड। तो यहाँ पे दीपक जो है अपने शूज डाल रहे हैं। अभी ये गाड़ी लेके आएंगे, फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं हनुमान जी के टेम्पल। हालांकि इसने बोल दिया था घर चलो, तो मैंने बोला यार घर जाते जाते काशी आश्रम जरूर जाऊंगी, क्योंकि अब की बार मेरी बहुत तमन्ना थी वहां जाने की। तो फिलहाल नहा लिए थे और ठंड में हालत खस्ता हो गई भाई। बोलो। देवी पार्वती के भी चलो ना। देवी पार्वती के? इसको क्या हो गया आजकल? शंकर भगवान जी का बड़ा भक्त बन रहा है तू। तो भाइयों और बहनों, रूम की हालत कुछ ऐसी हो गई है। जब आए थे तो कैसा था और अभी देखो कैसा है। काफी सारे लगेज हो चुके हैं। 100 रुपीज वाला शॉल डाल लिया है। अब हम निकल ही रहे हैं और इतनी अर्ली मॉर्निंग कोई भी दुकान नहीं खुली होगी, तो बस मुझे शॉल के साथ वापस जाना पड़ रहा है दिल्ली वापस। और मैंने कुछ भी नहीं लिया, आपने लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। पहले मैं सोच रही थी आज शॉपिंग करूंगी, बट बारिश है और अभी दुकानें नहीं खुली होगी तो कुछ नहीं ले पाऊंगी गाइस। वेरी सैड। बस एक शॉल लिया, वो भी रात के 11:30 बजे खाना खाने के बाद। तो इतनी सारी अम्ब्रेला हो गई है। एक्चुअली बारिश थी तो हमें लगा हम ले लेते हैं, हम घूम नहीं पाएंगे, तो 4 अम्ब्रेला। वैसे कॉस्ट ऑफ द अम्ब्रेला इज वेरी 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 कम। 200 रुपीज की एक अम्ब्रेला पड़ी है। गाइस, इधर की अम्ब्रेला ना हमारी दिल्ली के अम्ब्रेला के सामने किंग है। किंग है? हाँ। बड़ी है ना, बहुत ज्यादा है ना। बहुत से भी बहुत है। फाइनल चेकिंग चल रही है कि कुछ छूटा तो नहीं है। मैंने लैपटॉप टांग लिया है अपना। हाँ चल चल, हटो हटो। अंडा अंडा ग्राउंड ग्राउंड ठंडा मौसम हो रहा है। तो गाइस में तो देख के पैर दुख गया। मौसम देख सकते हो कितना सुंदर हो रखा है। मतलब समझ नहीं आ रहा, बारिश एक पल में बंद हो जा रही है, एक पल में चालू हो जा रही है। मतलब निकलते हैं तो बारिश स्टार्ट हो जाती है और मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी घर जाने का। तो अभी बजे हैं 8 और हम लोगों का टारगेट था 7 बजे निकलने का, बट कोई बात नहीं है, फिर भी हम निकल ही गए हैं। मतलब मुझे उम्मीद नहीं लग रही थी कि हम 8 बजे भी निकल पाएंगे। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से कैची आश्रम। 38 मिनट्स हमें यहाँ से पहुँचने में लगेंगे और करीब करीब 19-20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हमें जाना है बावाली। सो गाइस, टाइम आ गया पेट्रोल भरवाने का। गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं बचा। मतलब 115 किलोमीटर जितना पेट्रोल बचा है, बट ये एकदम से डाउन जाता है तो रिस्क नहीं लेना पहाड़ी एरिया पे। फटाफट यहाँ से पेट्रोल डलवा लेते हैं। अभी हमने पीछे 2 ट्रक की टक्कर देखी है, इतनी खौफनाक। उस टाइम हम वीडियो नहीं बना पाए। क्या हुआ दीपक? भरवा के लेके जा रहा है, उसको भी खत्म हो गया किसी का लगे। बोतल में भरवा रहे हैं, ये मेन प्रॉब्लम है। देखो देते नहीं है वैसे, बट यहाँ पे शायद मना नहीं करते होंगे आई गेस, क्योंकि जेन्युइन प्रॉब्लम होती है। भाई साहब हम डर गए, हमारी गाड़ी साइड में लगवा दी। ये देखो, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी और आ रही है। मम्मा करिए क्या गाड़ी में? कर ले, तेरे को तो नहीं आएगी? कैसा मौसम हो गया, सारे में बादल ही बादल है, कुछ दिखाई नहीं दे रहे। सो हमें जाना है बिल्कुल वहां नीचे, जो हल्का हल्का दिखाई दे रहा है ना, वहीं पर ही आश्रम है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं। 8:47 हुए, करीब करीब हमें पौने से 1 घंटा लग गया पहुंचने में। और मुझे अभी मंदिर में थोड़ी कम भीड़ दिखाई दे रही है। चलते हैं। हमने मंदिर है, गाड़ी हमने वहां पार्क की है, चल रहे हैं नीचे की तरफ। नीचे से ना रिवर बह रही है। क्या कह रहे हो? जो पत्थर है पानी में बह के रखे हैं, इतना पानी आता हुआ। भाई पहली बार चप्पल उतारने में इतना डर लग रहा है। ओ भाई क्या ठंड है। नहीं गट्टू, चप्पल उतार के जाते हैं ना मंदिर में। आ जाओ, चप्पल उतारने के बाद ना पैर ऐसे सुन हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा ठंड है। इसको ठंड लग रही है। और भाई नीचे उतर जाए यार। सो भाई मैं प्रसाद लाना भूल गई थी। प्रसाद बाहर से ही मिलेगा तो लेने जा रही हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं भूल गई थी, मुझे मालूम नहीं था कि बाहर से मिलेगा, मुझे लगा अंदर ही होगा। तो उन्होंने बताया कि बाहर मिलेगा, तो मैं लेके फटाफट अंदर जा रही हूँ। उत्तराखंड के कुमाऊं जिले में स्थित कैची धाम आश्रम, जिसकी भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक चर्चा है, और ये आश्रम नैनीताल से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
ये आश्रम नीम करोड़ी बाबा द्वारा तैयार किया गया था, जिनका पूरा नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि नीम करोड़ी बाबा कौन थे, कहां से आए और इन्होंने किस तरह से इस आश्रम को बनाया। अभी हाल ही में मेरे फोन पर भी एक रील आई थी, जिस रील में इस आश्रम के बारे में जिक्र हुआ, और जब उस रील को मैंने देखा तो मेरे मन में भी बहुत ज्यादा उत्सुकता हुई आश्रम जाने की। तो मंदिर के बारे में मैंने सर्च करना शुरू किया और मंदिर तक पहुंचना अब मेरा एक टारगेट बन चुका था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि बाबा का विवाह सिर्फ 11 साल की उम्र में हो गया और 17 साल की उम्र तक उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली और भारत के अलग अलग हिस्सों में बाबा ने यात्रा की और बाबा को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। 1962 में नीम करोड़ी बाबा अपने एक मित्र के साथ यहाँ आए। 1964 में उन्होंने यहाँ पर हनुमान मंदिर की स्थापना की। बाबा के भक्तों के लिस्ट में खाली भारतीय नहीं है बल्कि विदेशी भी आते हैं, जैसे कि एप्पल के एक्स सीईओ स्टीव जॉब्स, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट ने जब बाबा के चमत्कारों के बारे में सुना तो इच्छा हुई उनकी इंडिया आने की, और जब वो इंडिया पहुंची तो उन्हें पता चला कि बाबा जी अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये सब देखते हुए और इतना ज्यादा वो डाइवर्ट हो चुकी थी हिंदुज्म के लिए कि उन्होंने हिंदू धर्म को ही अपना लिया। यहाँ तक कि एक बहुत ही नामी राइटर जिनका नाम रिचर्ड रॉबर्ट था, वो बाबा जी से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गए कि वो बाबा जी के शिष्य ही बन गए और उन्होंने अपना नाम बदलकर रामदास कर लिया। उन्होंने अपनी बहुत सारी बुक्स में बाबा जी के चमत्कारों का जिक्र किया है, जिनमें से एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। बाबा जी को ना अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे कि हांडी वाले बाबा, तिकोनिया, चमत्कारी बाबा। तो चलिए अब उनके चमत्कार का एक छोटा सा किस्सा मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक बार बाबा जी ट्रेन से सफर कर रहे थे, तो टीटी ने उनसे जब टिकट के बारे में पूछा तो बाबा जी ने कहा कि उनके पास टिकट नहीं है। ये देखते हुए टीटी गुस्सा हो गया और बाबा जी को उन्होंने ट्रेन से उतार दिया। अब बस बाबा जी ने अपना धरना गाड़ा और स्टेशन पर बैठ गए। अब जैसे ही बाबा जी वहां बैठे ट्रेन रुक गई। लाख कोशिशों के बाद भी ट्रेन वहां से नहीं हिली। ये देखते हुए टीटी तो परेशान हुआ, साथ साथ सवारी भी परेशान हुई। तो बस किसी ने टीटी को बोला कि आपने बाबा जी के साथ गलत व्यवहार किया है, आपको माफी मांगनी होगी। टीटी जब बाबा जी के पास माफी मांगने पहुंचे तो बाबा जी ने अपने 2 शर्तें बताई कि यहाँ पर आपको नीम करोली रेलवे स्टेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर स्टेशन ही था जिसके चलते यात्री बहुत परेशान होते थे और उन्हें मीलों पैदल चलना पड़ता था। दूसरी शर्त ये थी कि आगे से कभी ट्रेन के सफर में किसी साधु, संत और गरीब के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। जब ये शर्तें टीटी ने आगे ऑफिसर्स को बताई तो ऑफिसर्स ने दोनों शर्तें मान ली। तो बस क्या था, जब बाबा की शर्तों को मान लिया गया तो बाबा भी खुशी खुशी ट्रेन में बैठ गए और बाबा जी के बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। इस तरह से स्थापना हुई नीम करोड़ी रेलवे स्टेशन की। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि आश्रम का नाम कैंची धाम क्यों पड़ा। ये आश्रम 2 पहाड़ियों के बीच में है और इस पहाड़ियों के रास्ते कैंची की तरह कटते हैं, इसलिए इस आश्रम का नाम कैंची धाम पड़ा। यहाँ पर 15 जून को कैंची धाम स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके चलते बहुत ही भारी मेला लगता है। भक्तों की कई किलोमीटर तक की लंबी लाइंस लगती है। तो अगर आप 15 जून को जाने का सोच रहे हैं ना, तो प्लीज थोड़ा जल्दी जाइएगा। ये तो खैर स्थापना दिवस की बात है। अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए एक छोटा सा सजेशन ऐड करना चाहूंगी कि जब भी आप कैंची धाम जाने का सोच रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग जाइएगा, आप जल्दी फ्री हो जाएंगे और सुबह सुबह के दर्शन बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर आप 11-12 बजे अपने होटल को चेकआउट करके वहां पहुंच रहे हैं या लेट निकल रहे हैं तो आप सोचिए कि पूरा दिन आपका फिर कैंची धाम ही लगने वाला। एप्पल नहीं है तो प्रसाद का भोग नहीं लगा है। प्रसाद हमने ऐसे ही खोल के भगवान जी के आगे रख दिया था। यहाँ पे 23 किलोमीटर आगे जो है विवेकानंद जी की तपस्या की थी उन्होंने। सो गाइस हमें दर्शन हो गया और दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हैं और सबसे बड़ी बात बहुत जल्दी हो गए। एक्चुअली कल हमें टैक्सी वाले भैया ने पहले ही बता दिया था कि अगर आप कैंची आश्रम जाते हैं, कैंची धाम जाते हैं तो उसके लिए आप सुबह निकलना, क्योंकि अगर आप दिन के टाइम पे निकले तो आपका पूरा दिन जाएगा, क्योंकि वहां पे दिन के टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है। मंदिर की एक और बात है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आके गए हैं, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग एंड स्टीव जॉब्स। उन लोगों का भी यही कहना था कि ये एक ऐसी जगह है जहां आपको बहुत शांति मिलेगी, आपकी लाइफ के बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे।
और इनफैक्ट मार्क जुकरबर्ग अपने धार्मिक दौरे पे निकले थे, तो कुछ टाइम वो इस मंदिर में रुक के भी गए थे। तो मंदिर में दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। रिसेंटली यहाँ पर अभी विराट कोहली जी भी आके गए थे, अनुष्का जी भी आई थी। तब से ना मंदिर में ना बहुत ज्यादा भीड़ रहने लगी है, मतलब लोग ज्यादा आने लगे हैं, वॉकिंग ज्यादा हो गया मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर बिल्कुल भी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। अगर आप आते हैं तो आप दर्शन करें, वीडियो बिल्कुल ना बनाएं। तो गट्टू का कहना ऐसा है कि अगर आप एक बार वीडियो बनाएंगे तो वापस आपको आना पड़ेगा मंदिर में और आगे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी, बिल्कुल अलाउड नहीं है और हम लोगों ने भी नहीं बनाई है। सो अब हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, क्योंकि बारिश हो चुकी है और दर्शन में बहुत सही टाइम पर हो गए हैं। और अब देख सकते हो कि मतलब बहुत लोग अब यहाँ से जाने स्टार्ट हो गए हैं। तो बस अब हम निकल रहे हैं यहाँ से दिल्ली के लिए और कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। ये जो लेक दिखाई दे रही है ये भीमताल लेक, वाह यार इतना मस्त लग रहा है। बट अभी बारिश आ रही है ना, तो इसके चलते कोई भी बोटिंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी बोटिंग होती है, वहाँ पे साइड्स में खड़ी हुई है। अभी मौसम भी धुंधला है थोड़ा, इसलिए नजर नहीं आ रहा होगा। और गाइस मंदिर की लोकेशन देखो कितनी बढ़िया है। सो ये भाइयों का प्यार देखो, वैसे लड़ाइयाँ करती है सारा दिन और उसको अपनी गोदी में सुलाया हुआ है। वाह गट्टू, मुझे मालूम है तो सोया नहीं है। एक्चुअली ना हमें बहुत तेज भूख लग रही है क्योंकि 10 बज गए, हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। अभी मैंने थोड़ी सी नमकीन खा ली, तो उससे मुझे यहाँ इतनी जलन हो रही है, कुछ कहने की हद नहीं। सो कोई ढंग का ढाबा, रेस्टोरेंट, बड़ा कुछ भी दिखाई दे जहाँ हम कुछ खा सके, तो वही देख रहे हैं। और क्या मिल जाए? और पार्किंग मिल जाए। मतलब पापा जो इतनी देर से एक्सक्यूज देते हैं यार कि पार्किंग नहीं मिल रही, मैं गाड़ी नहीं रोक पा रहा हूँ। बट एक्चुअली वो थोड़ा हिली एरिया था, अब हमें लगता है कि थोड़ा डाउन पे आ गए हैं हम लोग, तो कुछ जल्दी मिलेगा। बारिश आ गई है ना, तो उसके चलते देखो ये रिवर सब बह रही है। अभी हम आ गए हैं हल्द्वानी बाईपास रोड। यहाँ से 7 किलोमीटर हमें सीधा आगे जाना है और हमें खाने का भी कुछ ढंग का नहीं दिखाई दिया गाइस। ये शॉल है ना बाहर रह गई थी, इसे देखो क्या क्या लपेट के ले आई है ये। फिर हाथी है भैंस है। गट्टू को पड़ गई है बहुत कसके वाली डांट, क्योंकि वो निकाला था छतरी, और छतरी की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि ढाबा बिल्कुल पास में ही था। पड़ गई डांट उसको, ये गट्टू डांट पड़ गई। एक्चुअली क्या है, जो ये वाली गाड़ी थी उसके ऊपर पीछे बैक मारा और ट्रक चढ़ गया पूरा। तो भैया ऐसा है, ट्रक वाला बोल देगा सॉरी गलती हो गई, आपने भी आगे बढ़ाई, मैंने भी थोड़ा सा पीछे कर दिया, फिलाना ठिकलाना। इट इज बेटर टू मेंटेन द गैप। अगर गैप मेंटेन रहेगा ना, कोई पीछे करे या आपकी गाड़ी हल्की सी आगे हो जाए, तो थोड़ा सा ना भिड़ने के, टक्कर लगने के चांसेस कम रहते हैं। तो क्या कह रहे हो? मेरा दिल कर रहा है कि अगर वहीं पे रहते ना तो बेटर था, क्योंकि इतना जो ट्रैफिक देख रहे हैं ना आप, जरा दिखाइए ट्रैफिक। मतलब अगर आप ट्रैफिक में आ गए तो समझ जाओ दिल्ली आ गए हो। दिल्ली पहुंच गए आप।